बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है मॉन्ट्रियल को लेके मार्केट में। लोगों को लगता है कि मॉन्ट्रियल जैसे पिछले चीज़ों में दिक्कतें आई थी, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बहुत फैली है। जब वो अपना कॉलेज डिसाइड कर रहा है, वो सीजिप कॉलेज को क्यों चूज़ करे? ऐसा क्या है सीजिप कॉलेज के पास जो आप कहोगे कि बच्चे के लिए बहुत अच्छा है? अब सीजिप कॉलेज कौन-कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करता है? द फर्स्ट इज अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, जिसमें हमें +2 मेडिकल, सुपर मेडिकल और जीएनएम के बच्चे चाहिए। इवन यहाँ पे अगर कोई बीएससी नर्सिंग करके भी अप्लाई करना चाहता है तो वो अप्लाई कर सकता है। क्या सीजिप प्राइवेट या पब्लिक कॉलेज है जी? सर, सीजिप इज़ अ बेसिकली पब्लिक कॉलेज जो आपकी पंजाब मार्केट में पिछले 10 साल से बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्या यूनिवर्सिटी कुछ प्रोवाइड करती है ऑप्शंस अकोमोडेशन? बच्चों को खुद ढूंढना पड़ेगा। जितने के डॉलर शेयरिंग में अंटारियो में बच्चे रहते हैं, उतने में एक सिंगल रूम मॉन्ट्रियल में मिल जाता है। आप सीजिप कॉलेज ऑन कैंपस वर्क की ऑप्शन देता है कुछ? जब बच्चा पढ़ रहा है उसको पढ़ाई के दौरान कोई दिक्कत आ रही है, इंटरनेशनल डेस्क कोई है, कुछ अवेलेबल है? ऑब्वियसली आपको ऐसा प्रोविंस बहुत कम मिलेगा जो बच्चे को स्टडी परमिट से पीआर के प्रोसेस में लेके जा रहा है। और यहाँ पे एक और अच्छी बात है कि पीआर के प्रोसेस के लिए बच्चे को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे कॉलेज में ही उसकी गाइडेंस हो जाएगी। विनोद जी, जैसे बहुत से बच्चों को एक मिस गाइडेंस मिल जाती है मार्केट में, कुछ आप बच्चों के लिए उनको बताना चाहते हैं कि बच्चे मिस गाइडिंग इन्फॉर्मेशन से बचें? द थिंग इज व्हाट कि सबसे पहली बात, सीजिप एक पब्लिक कॉलेज है और वो बहुत चुनिंदा ही पार्टनर्स के साथ काम करता है, जिसमें फ्यूचर फर्स्ट एक वन ऑफ द बेस्ट नेम है। थैंक यू जी। सो द थिंग इज व्हाट कि जिस तरीके से आप वर्क करते हैं, आप लॉयल्टी के साथ बच्चों को बताते हैं। आज हम यहाँ पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि जो चीज़ आप बड़े ओपनली बात कर रहे हैं वो बच्चों तक डायरेक्टली जा रही है। तो फ्यूचर फर्स्ट इमिग्रेशन में अगर बच्चा आता है तो सबसे पहली बात वो एक लॉयल कंपनी में अपनी काउंसलिंग करवा रहा है, और उसके बाद आप हमें तभी प्रमोट करेंगे जब आपने हमें परखा है। डेफिनेटली जी। सत श्री अकाल फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से फ्यूचर फर्स्ट इमिग्रेशन के पॉडकास्ट शो पे। आज हमारे साथ हैं सीजिप कॉलेज से विनोद जी। दोस्तों, मॉन्ट्रियल को बहुत ही ज्यादा नेगेटिव प्रोजेक्ट किया गया है लास्ट कुछ सालों में। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मॉन्ट्रियल बंद नहीं हुआ है एंड मॉन्ट्रियल के बारे इतनी जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैल गई है, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। देखिए, कोई भी स्टूडेंट जब पढ़ने जा रहा है, ठीक है, उसका फोकस क्या होना चाहिए? एक उसकी पढ़ाई, उसकी एजुकेशन, एंड सेकंड इज उसकी पीआर की ऑप्शंस। मॉन्ट्रियल आज भी अगर हम सही पैरामीटर्स को फॉलो करें और सही इंफॉर्मेशन बच्चे तक पहुंचे, उसको सही नॉलेज मिले, तो आज भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है बच्चों के लिए पीआर पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्यूचर फर्स्ट इमिग्रेशन का ये स्टडी अब्रॉड का इनिशिएटिव, जिसमें हम आप लोगों तक ये राइट इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज आपकी एजुकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन के साथ बेस्ट सूटेड है, ताकि आप पढ़ने के बाद सही टाइम पे सही जगह पीआर भी ले सकें। सो आज हम वेलकम करेंगे जी सीजिप कॉलेज से विनोद जी को। विनोद जी, वेलकम टू द शो। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। विनोद जी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है मॉन्ट्रियल को लेके मार्केट में। लोगों को लगता है कि मॉन्ट्रियल जैसे पिछले चीज़ों में दिक्कतें आई थी, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बहुत फैली है। बच्चों को दिक्कत आई ज़रूर है, बच्चे परेशान बहुत हुए हैं, बट आई थिंक अब रूल्स सब चेंज हो चुके हैं, अब वो टाइम खत्म हो चुका है एंड आई थिंक मॉन्ट्रियल आगे से बहुत बेटर रिफाइन होके सामने आया है। सो आप प्लीज़ कुछ इन्फॉर्म करिए, कुछ बताइए जी सीजिप कॉलेज के बारे में। बच्चा जब एजुकेशन के बारे में अपनी पढ़ाई करता है, जब वो अपना कॉलेज डिसाइड कर रहा है, वो सीजिप कॉलेज को क्यों चूज करे? ऐसा क्या है सीजिप कॉलेज के पास जो आप कहोगे कि बच्चे के लिए बहुत अच्छा है? थैंक यू नानक जी एंड फ्यूचर फर्स्ट इमिग्रेशन, जिन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है पंजाब के अंदर, जिसमें हम बच्चों के साथ रूबरू हो सकें और उनको राइट इन्फॉर्मेशन दे सकें क्यूबिक के बारे में, और लाइव आपको चीज़ें बता सकें जो एक्चुअल में राइट है। सबसे पहले सर ने बताया कि क्यूबिक के बारे में, कि क्यूबिक के बारे में लोगों में धारणा है कि वहाँ पे पोस्ट स्टडी वर्क परमिट्स नहीं मिलता, वहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें। बट लास्ट ईयर एक रूल था कि जब बच्चा बहुत कम जा रहा था पंजाब से, द रीज़न बिहाइंड दैट कि जितने भी पब्लिक कॉलेज थे मॉन्ट्रियल में, उसमें बच्चे को पहले जाने से पहले A1 A2 B1 B2 फ्रेंच लेवल करके जाना पड़ता था। और आपको पता है आज भी बच्चों को, विनोद जी, यही लगता है कि आज भी वही सिनेरियो है। ये सिनेरियो चेंज हो चुका है इन द ईयर ऑफ 24, और यहाँ पे एक अच्छा सिनेरियो ये बन गया है कि फ्रेंच तो सीखनी पड़ेगी। ऑब्वियसली अगर आपको क्यूबिक में रहना है, आपको फ्रेंच सीखनी पड़ेगी A1 A2 B1 B2। बट इस साल ये हुआ है कि A1 A2 B1 B2 हम सिखाएंगे अब जब आप क्यूबिक में आएंगे। और क्यूबिक में एक अच्छी बात है कि आपको हम फ्रेंच भी सिखा रहे हैं और आपको उसका इंसेंटिव भी देंगे।
सो ये एक बच्चों आपके लिए बहुत अच्छी बात है। फॉर एग्जांपल हमने तो ये सुना था हमेशा कि पढ़ने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, बट मॉन्ट्रियल इतना एग्रेसिव है अपनी पॉलिसीज़ को लेके कि ऑब्वियसली अगर आप फ्रेंच पढ़ेंगे वहाँ पे तो आपको उसके पैसे भी दिए जाएँगे, व्हिच इज़ वेरी गुड थिंग एंड बड़ी एक मोटिवेटिंग है बच्चों के लिए बात की। ऑब्वियसली और ये आपकी पढ़ाई के साथ-साथ चलेगा कि आप पढ़ भी रहे हैं, फ्रेंच भी सीख रहे हैं और आपको गवर्नमेंट उसका पे भी कर रही है। एंड फ्यूचर फर्स्ट इमिग्रेशन एक कनेडियन कंपनी है। वी आर अ ग्रुप ऑफ लाइसेंस इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। हम आरसीएससी के मेंबर्स भी हैं जी। सो मैं आपको एक इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात बताना चाहूंगा कि फ्रैंकोफोन कैटेगरी, आप इस बात को प्लीज नोट कर लीजिए। फ्रैंकोफोन कैटेगरी के अंदर अगर आपको पीआर करानी है ना, तो इससे आसान कोई तरीका ही नहीं है। रीजन उसका क्या है? कनाडा के अंदर फ्रैंकोफोन के अलग ड्रॉज निकलते हैं। जिन्होंने बेसिक फ्रेंच भी सीख ली है ना अपनी, वो फ्रैंकोफोन कैटेगरी के अंदर फॉल करके अपनी पीआर ले सकते हैं, क्योंकि उनके ड्रॉज कम आते हैं। एग्जैक्ट सो सीजेप कॉलेज ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए है, जहां पे वो पढ़ाई के साथ अपने फ्रेंच भी सीख सकते हैं और पीआर की ऑप्शंस बहुत खुल जाती है फ्रैंकोफोन कैटेगरी के अंदर। विनोद जी, सबसे पहले तुम बताइए जी, आपकी लोकेशन कहाँ का है? मॉन्ट्रियल में कहाँ कहाँ पे बेस्ड हो आप? बिल्कुल सर। हमारा मॉन्ट्रियल डाउनटाउन में कॉलेज है सीजेप मैरी विक्टोरियन, और जो ओपन है इस टाइम जैन 25 के लिए। अच्छा, आप जैन 25 के लिए आपका ओपन है। बिल्कुल सो जैसे बाकियों में हमारे को पैल लेटर लेना पड़ता है, सो इसमें मॉन्ट्रियल के लिए क्या है आपके पास? सर, मॉन्ट्रियल में जो लास्ट फ्यू ईयर्स से हमारा सीएक्यू चल रहा था, सीएक्यू चल रहा था, सेम सीएक्यू ही हमारा पॉल लेटर है। पॉलिश वही सेम प्रोसेस है। बिल्कुल सर। एंड जीआईसी के बारे में, जैसे बाकियों में $20,000 की जीआईसी पे करनी पड़ती है, मॉन्ट्रियल में कितनी पे करनी पड़ रही है? सर, मॉन्ट्रियल में अगर आप अप्रोक्सीमेटली लें तो ओनली $15,000 जीआईसी है, जो बच्चा जमा करके वहाँ पे जा सकता है। और इसमें एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि अगर बच्चा वहाँ पहुँचता है तो उसको 40% जीआईसी रिलीज भी हो जाती है, वेरी जो गुड। उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि $5,000 to $6,000 जाते ही बिल्कुल मिल गए बच्चों को, और रेस्ट कितना रह गया? $9,000। वो $9,000 पहले जैसी जीआईसी। बिल्कुल। सो वो मतलब प्रोसेस एज कंपेयर टू जो 20,000 है, यहाँ पे 15,000 जीएसी है। बिल्कुल सर। सो विनोद जी, सीजेप कॉलेज कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करता है? बिल्कुल सर। सर, सबसे बड़ी बात ये है कि मॉन्ट्रियल के अंदर एक खास बात है कि जितने भी पब्लिक कॉलेजेस या प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनको वही कोर्सेज ऑफर्ड किया जाता है जो डायरेक्टली पीआर की डायरेक्शन में जा रहे हो। हाँ, तो yes, हमारे definitely. पास कोर्सेज बहुत लिमिटेड रहते हैं, बट वो कोर्सेज हैं जिनमें आप डायरेक्टली पीआर हो सकते हैं। सो सीजेप के अंदर जो हमारा फर्स्ट कोर्स है। मैं यहाँ पे थोड़ा आपको इंटरप्ट करूंगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन बच्चों के लिए जरूरी है कि क्या सीजेप प्राइवेट या पब्लिक कॉलेज है जी? सर, सीजेप इज ए बेसिकली पब्लिक कॉलेज वेरी गुड। जो आपकी पंजाब मार्केट में पिछले 10 साल से बहुत अच्छा काम कर रहा है, और जो भी बच्चे यहाँ से गए हैं वो ऑब्वियसली उन्होंने पीआर के रिजल्ट्स लिए हैं। सो बच्चों के लिए जो माइंड में डाउट है, डेफिनेटली प्राइवेट कॉलेजेस तंग हुए हैं बहुत लोग, बट सीजेप एक पब्लिक कॉलेज है जी। सो बहुत सी हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी आ जाती है उस चीज़ों में। ऑब्वियसली। हाँ जी। एंड सीजेप कॉलेज जनवरी 25 के लिए आपको ऑप्शन दे रहा है। फर्स्ट इज अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, जिसमें हमें +2 मेडिकल, सुपर मेडिकल और जीएनएम के बच्चे चाहिए। इवन यहाँ पे अगर कोई बीएससी नर्सिंग करके भी अप्लाई करना चाहता है तो वो अप्लाई कर सकता है। हमारी ऑलमोस्ट फीस 2 साल की $32,000 है। अगर आप पर ईयर की बोलें तो अप्रॉक्सीमेटली $16,000। बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेवर मिलता है आइलेट्स में, क्योंकि हमने आपको जाके वहाँ पढ़ाना फ्रेंच ही है। तो अगर आपका 6 ओवरऑल स्कोर है विद 1 मॉड्यूल 5.5, तो दैट इज ओके विद अस। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों के लिए। 6 ओवरऑल, नॉट लेस देन 5.5। सो मॉन्ट्रियल इज स्टिल ओपन फॉर यू। ठीक है विनोद जी, थोड़ा मुझे बताइए प्लीज एकोमोडेशन के बारे में। क्या यूनिवर्सिटी कुछ प्रोवाइड करती है ऑप्शंस एकोमोडेशन की? बच्चों को खुद ढूंढना पड़ेगा? सर, जैसे आप जानते हैं कि इस वक्त मॉन्ट्रियल के अंदर पिछले कई सालों से पंजाबी स्टूडेंट्स गया ही नहीं। तो उस मामले में जितने के डॉलर शेयरिंग में अंटारियो में बच्चे रहते हैं, उतने में एक सिंगल रूम मॉन्ट्रियल में मिल जाता है। क्योंकि इस वक्त मॉन्ट्रियल में रश अब जाना शुरू हुआ है, क्योंकि इस साल मॉन्ट्रियल के लिए सबसे बेटर रहा, क्योंकि मॉन्ट्रियल के अंदर रूल्स बहुत फ्लेक्सिबल हैं आपकी जीआईसी को लेके, आपकी पीआर ऑप्शंस को लेके। और जब हमने आपको स्टार्टिंग में जाते फ्रेंच ही सिखा दी, तो आपको पार्ट टाइम जॉब्स के भी बहुत ऑप्शंस मिलेंगे। एंड एकोमोडेशन के लिए कॉलेज जरूर आपको गाइड जरूर करेगा, हेल्प जरूर करेगा, बट एकोमोडेशन इज नॉट ए बिग थिंग इन दैट, वहां मिल जाती है आराम से। एज कम्पेयर टू बाकी कनाडा में, मॉन्ट्रियल में आज भी अकोमोडेशन अवेलेबल है और उतनी एक्सपेंसिव नहीं है। बिल्कुल विनोद जी, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल है जी? सर, सेकंड कोर्स हमारा जो अवेलेबल है दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड। ये है स्पेशली ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए।
लाइक बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, इवन बीए इन इकोनॉमिक्स, स्टैट के बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन अगर 3 साल की है या 4 साल की है, दोनों एप्लीकेबल है। और इसमें सबसे अच्छी बात है, हमें 6E चाहिए। वेरी गुड। और अगर किसी बच्चे का बीकॉम या एमकॉम करने के बाद 1 मॉड्यूल 5.5 आ गया है किसी में भी, और ओवरऑल 6.5 है, तो वो भी एप्लीकेबल है हमारे पास। वेरी और गुड। सबसे अच्छी बात है, द फीस इज सेम $32,000, $16,000 पर ईयर। और अगर आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद 5 साल तक बच्चा काम ही कर रहा है और वो जस्टिफिकेशन के साथ है, तो वो भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। वेरी गुड। क्या आपका सीजिप कॉलेज ऑन कैंपस वर्क की ऑप्शन देता है कुछ? सर हमारी ओरिएंटेशन जो टीम है, जो हमारी कॉलेज की टीम है, वो बच्चे को हेल्प करेगी इस मॉड्यूल में। वो वहाँ जाके उसको बेटर Definitely. ऑप्शन दे देगी। सो जब बच्चा यहाँ से ट्रैवल करके जाता है उसके बड़े क्वेश्चंस होते हैं। अब कोई किसी और कंट्री स्टेट में पढ़ने जा रहा है तो माहौल डिफरेंट होता है। क्या सीजिप कॉलेज कोई इंटरनेशनल डेस्क बच्चों के लिए प्रोवाइड करता है कि बच्चे वहाँ पे ऑन कैंपस जाके बात कर सकें? उनको वाई बता- नॉट सर। सर 25 सितंबर को जैसी हमारी इस साल की क्लासेस स्टार्ट होती हैं, तो नेक्स्ट 15 डेज की हमारी ओरिएंटेशन क्लासेस भी होती ठीक हैं। है। क्योंकि बच्चा कम है मॉन्ट्रियल में, ज़्यादा बच्चा आपको पता आता नहीं है, तो हमारे लिए उनको एकोमोडेट करना, उनकी जॉब्स को लेके, उनकी एकोमोडेशन को लेके, ये हमारा 20-25 दिन ओरिएंटेशन में बड़े अच्छे से बच्चा कर लेता है। ओरिएंटेशन ठीक है विनोद जी। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब बच्चा पढ़ रहा है उसको पढ़ाई के दौरान कोई दिक्कत आ रही है, इंटरनेशनल डेस्क कोई है, कुछ अवेलेबल है? ऑब्वियसली सर, देखिए, आपको ऐसा प्रोविंस बहुत कम मिलेगा जो बच्चे को स्टडी परमिट से पीआर के प्रोसेस में लेके जा रहा है। और यहाँ पे एक और अच्छी बात है कि पीआर के प्रोसेस के लिए बच्चे को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे कॉलेज में ही उसकी गाइडेंस हो जाएगी। वेरी गुड। विनोद जी, जैसे अब बच्चे ने एडमिशन ले ली, बच्चा पढ़ने चला गया, उसके बाद वहाँ पे उसको ओरिएंटेशन भी दे दी गई, हेल्प डेस्क भी है। कितने दिन क्लासें लगती हैं उसकी? यस सर। बच्चा सीजेप में अगर पढ़ रहा है तो उसके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन ये है कि वो मंडे टू फ्राइडे वहाँ पे फ्रेंच सीखेगा, क्योंकि हमारा जो असली मोटिव है वो बच्चे को फ्रेंच सिखाने का है। तो हमने जो क्लासेस का मेन इशू है मंडे टू फ्राइडे 5 दिन, वो लगातार लगा दिया है उसको। मंडे टू थर्सडे हमने उसको सिर्फ फ्रेंच सिखानी है। सैटरडे संडे उसकी क्लास अटेंड करवानी है फॉर द प्रोग्राम। ओके। क्यों? क्योंकि पहले 3 से 6 महीने अगर बच्चे की A1 A2 लेवल फ्रेंच कंप्लीट हो जाती है, तो उसके लिए B1 और B2 लेवल के लिए कम से कम 1 साल 6 महीने बचते हैं, बिल्कुल सही। जो ऑब्वियसली उसको आराम से हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बच्चे पार्ट टाइम जॉब नहीं कर पाएंगे, कि वो सोच रहे हैं कि मंडे टू थर्सडे हम फ्रेंच सीख रहे हैं, सैटरडे संडे हम कॉलेज जा रहे हैं, तो क्यूबिक आपको फ्रेंच सिखाने का इंसेंटिव भी देता है। वेरी नाइस। विनोद जी, जैसे बहुत से बच्चों को एक मिस गाइडेंस मिल जाती है मार्केट में, कुछ आप बच्चों के लिए उनको बताना चाहते हैं कि बच्चे मिस गाइडिंग इन्फॉर्मेशन से बचें, और आप प्लीज मैसेज कुछ बच्चों को देना चाहें? या नथिंग इज व्हाट कि सबसे पहली बात, सीजेप एक पब्लिक कॉलेज है और वो बहुत चुनिंदा ही पार्टनर्स के साथ काम करता है, जिसमें फ्यूचर फर्स्ट एक वन ऑफ द बेस्ट नेम है। थैंक यू जी। सो द थिंग इज व्हाट कि जिस तरीके से आप वर्क करते हैं, आप लॉयल्टी के साथ बच्चों को बताते हैं। आज हम यहाँ पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि जो चीज आप बड़े ओपनली बात कर रहे हैं वो बच्चों तक डायरेक्टली जा रही है। तो फ्यूचर फर्स्ट इमिग्रेशन में अगर बच्चा आता है तो सबसे पहली बात, वो एक लॉयल कंपनी में अपनी काउंसलिंग करवा रहा है, और उसके बाद आप हमें तभी प्रमोट करेंगे जब आपने हमें परखा है। डेफिनेटली जी। तो ये दोनों चीजें कॉम्बिनेशन पे हैं। तो यहाँ पे आके बच्चे को सही गाइडेंस मिलेगी इन इंडिया, और जब वो कॉलेज पहुंचेगा तो भी फ्यूचर फर्स्ट के साथ बच्चा अच्छी जगह पे जाएगा। मैं सब स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ जी कि सीजिप जो भी बच्चे, हमारे पास कई ऐसी ऑफर लेटर की वेवर्स भी हैं जी। विनोद जी, प्लीज आप उसके बारे में बताइए। व्हाई नॉट। अभी हमारे पास कुछ और कॉलेजेस भी हैं जो हमने फ्यूचर फर्स्ट इमिग्रेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में कर लिया है। तो अगर आप फ्यूचर फर्स्ट के साथ हमें अप्लाई करते हैं तो आपको एप्लीकेशन में वेवर मिलेगा, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, और कई जगह पे आपको स्कॉलरशिप भी मिलेंगी। वेरी गुड। विनोद जी, ऑफर लेटर कितनी देर में मिल सकती है जी? सर विद इन 24 आवर्स हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके पास ऑफर लेटर पहुंच जाए। बच्चों, मैं आप सारे स्टूडेंट्स के लिए ये बात बताना चाहूँगा कि मॉन्ट्रियल को हम एक नेगेटिव प्रोस्पेक्ट से ना देखें। जो पुरानी इन्फॉर्मेशन थी, पुरानी नॉलेज थी, वो टाइम जा चुका है। अब नए तरीके से मॉन्ट्रियल सामने आ रहा है। अगर आज भी आप अच्छे जगह पे आप पढ़ेंगे, अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ेंगे, पब्लिक में पढ़ेंगे, तो आपके लिए आज भी मॉन्ट्रियल डोर्स खोल के बैठा हुआ है। सीजिप इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं जी। एंड अगर आपको इसके बारे में कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी नॉलेज चाहिए, आप फ्यूचर फर्स्ट इमिग्रेशन की टीम को संपर्क कर सकते हैं जी। विनोद जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। इट वाज लवली हैविंग यू एट द शो, सो वी होप टू सी यू सून अगेन जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।